नमस्कार दोस्तों। आज इस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है नेचुरलिज्म और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ सोशल साइंस की डिसिप्लिन पे। नेचुरलिज्म यानी सिंपल शब्दों में साइंटिफिक लॉज के, साइंटिफिक नियम्स के क्या इम्प्लीकेशंस है सोशल साइंस पे, या किस तरह से इसने इन्फ्लुएंस किया सोशल साइंसेस को। सामाजिक विज्ञान में नेचुरलिज्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें माना जाता है कि दुनिया की सभी घटनाओं को प्राकृतिक नियमों और विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर समझाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि जिस तरह से हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंसेज में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी तरह से सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। नेचुरलिज्म के अनुसार समाज और मानव व्यवहार को वैज्ञानिक पद्धतियों से समझा जा सकता है। नेचुरलिज्म की जड़ें प्राचीन ग्रीस में पाई जाती हैं, जहां कुछ दार्शनिकों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि समाज को प्राकृतिक नियमों के अनुसार समझा जा सकता है। हालांकि आधुनिक काल में इसका व्यवस्थित विकास 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुआ, जब एनलाइटमेंट युग में यह बहस उठी कि क्या सामाजिक विज्ञान को भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह देखा जा सकता है। नेचुरलिज्म का मुख्य उद्देश्य यह है समाज में होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए। इसका यह भी मानना है कि अगर समाज का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और लॉजिक के आधार पर किया जाए, तो समाज के नियमों को समझना संभव हो सकता है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि समाज में कुछ सामान्य नियम होते हैं जो हर जगह और हर समय लागू होते हैं। इन नियमों का अध्ययन करके हम समाज की समझ विकसित कर सकते हैं। इन शॉर्ट, नेचुरलिज्म एक यूनिवर्सल लॉ पे बिलीव करता है और यह मानता है कि अगर वो यूनिवर्सल लॉ हम फाइंड आउट कर लें, तो सोशल साइंस को और सोशल साइंस के इंसिडेंट्स को समझना इजी हो जाएगा। अगर स्काम्टे को सामाजिक विज्ञान में पॉजिटिविज्म लाने का श्रेय मिलता है। पॉजिटिविज्म जिसमें यह कहा गया है कि समाज का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह वैज्ञानिक विधियों से किया जाना चाहिए। काम्टे का मानना था कि समाज में घटनाएं निश्चित नियमों के अनुसार होती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक तरीकों से समझा जा सकता है। काम्टे के इस दृष्टिकोण ने सामाजिक विज्ञान में नेचुरलिज्म को एक नई दिशा दी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी नेचुरलिज्म का समर्थन किया और सामाजिक विज्ञान में भी उसी प्रकार के नियमों की वकालत की जैसे कि भौतिक विज्ञान में। मिल ने तर्क और एम्पिरिसिज्म पर जोर दिया, जिसमें सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो सके। उनका मानना था कि अगर वैज्ञानिक तरीकों का सही उपयोग किया जाए, तो समाज के विभिन्न पहलुओं को समझा जा सकता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को एक जैविक जीव की तरह समझा और विकासवाद के सिद्धांत को सामाजिक विज्ञान में लागू लागू किया। स्पेंसर का मानना था कि समाज एक सिस्टम है जो प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है। उनके अनुसार समाज के विभिन्न अंग जैसे परिवार, अर्थव्यवस्था और राजनीति ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये प्राकृतिक विकास के सिद्धांत यानी यूनिवर्सल लॉज के सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। स्पेंसर का यह दृष्टिकोण भी नेचुरलिज्म के सिद्धांत को और ज्यादा मजबूत करता है। नेचुरलिज्म की कुछ विशेषताएं हैं। नेचुरलिज्म में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन उसी तरह किया जाता है जैसे भौतिक विज्ञान में। इसमें अवलोकन, परीक्षण और तर्क का उपयोग किया जाता है। नेचुरलिज्म कॉज एंड इफेक्ट पे जोर देता है और यह मानता है कि हर सामाजिक घटना के पीछे कोई न कोई प्राकृतिक कारण होता है। उदाहरण के लिए, अगर समाज में कोई अपराध बढ़ रहा है, तो नेचुरलिज्म के अनुसार इसके पीछे कुछ सामाजिक या आर्थिक कारण होंगे। नेचुरलिज्म ऑब्जेक्टिविटी पे जोर देता है और ये कोशिश करता है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन पूरी तरह से निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाए। हालांकि नेचुरलिज्म की कुछ आलोचनाएं भी हैं। मैक्स वेबर ने नेचुरलिज्म की आलोचना करते हुए इंटरप्रेटिविज्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार समाज का अध्ययन केवल वैज्ञानिक पद्धतियों से नहीं किया जा सकता। वेबर ने कहा, सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए उनके अर्थ को समझना जरूरी है। उन्होंने समझने यानी जर्मन शब्द वर्स्टेन की अवधारणा पर जोर दिया, जिसमें व्यक्ति की भावनाएं, दृष्टिकोण और सामाजिक संदर्भ को महत्व दिया जाता है। उनके अनुसार वैज्ञानिक तरीकों से समाज का अध्ययन करने की कोशिश करना समाज की कॉम्प्लेक्सिटीज को नजरअंदाज करता है। दूसरे कैटेगरी के स्कॉलर्स में थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हॉर्खहाइमर हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक नेचुरलिज्म की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह दृष्टिकोण समाज में व्याप्त इनइक्वालिटीज और एक्सप्लॉयटेशन को नहीं समझा सकता। उनकी क्रिटिकल थियरी ने यह तर्क दिया कि वैज्ञानिक पद्धतियां अक्सर समाज के शक्तिशाली वर्गों द्वारा उपयोग की जाती हैं
और सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य केवल समाज का विश्लेषण नहीं बल्कि उसे बदलना होना चाहिए। एडोर्नो और अर्खाइमन ने, जो क्रिटिकल थियरिस्ट हैं, यह बताया कि नेचुरलिज्म सामाजिक संरचनाओं में व्याप्त समता के असंतुलन को नजरअंदाज करती है और इस वजह से समाज के जो रियल इश्यूज हैं उसको उजागर नहीं कर पाती। अनदर कैटेगरी ऑफ स्कॉलर्स जिसमें फूको और जो लियोटार्ड हैं, जिन्हें पोस्ट मॉडर्निस्ट भी कहा जाता है, फूको और लियोटार्ड ने नेचुरलिज्म की आलोचना करते हुए सामाजिक विज्ञान में ये कहा कि इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता। उनके अनुसार हर समाज का अपना अलग अलग संदर्भ, अलग अलग मूल्य और इतिहास होता है, इसलिए उसे किसी एक वैज्ञानिक पद्धति से नहीं समझा जा सकता। फूको ने विशेष रूप से ज्ञान और शक्ति के बीच के संबंधों पर ध्यान दिया और कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन भी कल्चरल एंड पॉलिटिकल रूप से प्रभावित होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म के अनुसार समाज में कई छोटे छोटे सत्य होते हैं, उन्हें किसी एक फ्रेमवर्क में नहीं रखा जा सकता। तो सवाल ये है कि तो नेचुरलिज्म क्या कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या है तो ये किस तरह से है? नेचुरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच इसलिए भी है क्योंकि इसने सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधियों के उपयोग को बढ़ावा दिया। इसके तहत समाज के प्राकृतिक नियमों और वैज्ञानिक सिद्धांतों से समझने की कोशिश की जाती है। हालांकि इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं। सामाजिक विज्ञान में मानवीय भावनाएं, मूल्य और कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, जिन्हें कंप्लीटली हार्डकोर वैज्ञानिक मेथड से समझ पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए नेचुरलिज्म की आलोचनाएं और उसके अन्य विकल्प जैसे इंटरप्रेटिविज्म, क्रिटिकल थियरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को आधुनिक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसीलिए नेचुरलिज्म के कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नेचुरलिज्म ने वैज्ञानिक तरीकों से समाज को समझना, उस पर ज़्यादा इम्पेसाइज करता है और एक वैज्ञानिक मेथड देता है सोशल साइंसेज को समझने के लिए। सो ये था आज का विषय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।